सदा कायम है और शिव बाबा सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है। ऐसे नहीं कि संगम युग में ही ज्ञान का सागर है। सतयुग में भी आत्मा की बीज रूप स्टेज में ज्ञान के सार में टिकने वाली आत्मा है और लंबी आयु तक टिकने वाली आत्मा है, क्योंकि संगम युग में योग बल से क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है। योग बल ज्यादा होगा तो सतयुग त्रेता में निश्चित रूप से लंबी आयु होगी, और योग बल कम होगा तो जन्म भी कम हो जाएंगे और आयु भी कम हो जाएगी। और सतयुग त्रेता 21 जन्म स्वर्ग के आधार पर 63 जन्म का भी हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए संगम युग में नष्टो मोहा बनेंगे। काहे से है? अपनी देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से और देह के संपर्कियों से भी, क्योंकि हर एक के जीवन में ढेर के ढेर संपर्क में आने वाली आत्माएं होती हैं। संबंधी तो फिर भी कम होते हैं। तो सबसे नष्ट मोह, ये हुआ तरीका कि बुद्धि योग एक शिव बाबा में कैसे एकाग्र हो। जैसे गीता में बताया अर्जुन को, क्या बताया? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। क्या? अभ्यास से मन एकाग्र हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। लेकिन अभ्यास भी उनका पक्का होगा जो अपनी देह से वैराग करें। अपनी देह से भी विराग, भी माने विपरीत, राग माने प्रेम। देह से भी कोई प्यार नहीं। जो ब्रह्म वाक्य में बोला, शरीर बल कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। पावरफुल आत्मा होगी तो शरीर चाहे कैसा भी वृद्ध हो जाए, बीमार हो जाए, उस बीमार और बूढ़े तन से भी आत्मा जितनी सर्विस कराना चाहे करा सकती है। कौन सी आत्मा? योगी आत्मा या भोगी आत्मा? योगी आत्मा करा सकती है। तो अभ्यास भी कब पक्का होगा?
याद का बार बार अभ्यास करो। याद का अभ्यास तीव्र बने, इसके लिए क्या तरीका बताया? वैराग। काय से वैराग है? देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से, संपर्कियों से टोटल वैराग आ जाए। कोई काम के नहीं, सब धोखेबाज हैं। जैसे यज्ञ के आदि में सात तालों के अंदर बंद करके रखा हुआ था, इतने मोही थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून खराबे की लड़ाई हुई तो सब ताले खुले छोड़ करके भाग गए, और जिनको स्वतंत्र होना था वो स्वतंत्र हो गए। तो देखो, वो देह के संबंधी जो बड़ा प्यार दिखाते थे कि हम ही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, वो चौकड़ी मार के भाग गए। जो आदि में हुआ वो ही बात ब्राह्मणों की दुनिया में अंत में भी जरूर होने वाली, आदि सो अंत।